हेलो दोस्तों। आज मैं हाजिर हूँ एक लोक कथा पर आधारित कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक भाग्य का विचित्र खेल। तो चलो दोस्तों, ये कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में भोला नाम का एक ग्वाला रहा करता था, जो नदी किनारे प्रतिदिन गाय चराता था। कभी कभी वह नदी के किनारे पर बैठकर बेहद मधुर बांसुरी बजाया करता था। उसकी बांसुरी की मधुर धुन से पूरा जंगल गूंज उठता था। एक दिन जब वह भोला नदी किनारे गाय चरा रहा था, तभी वहां से एक राजा अपनी सेना के साथ गुजरा। उसे देखकर यकायक भोला बहुत जोर से हंसा। राजा के वजीर को भोला की हंसी अपमानजनक लगी। वजीर ने इसकी शिकायत राजा से की। राजा ने क्रोध में भरकर कहा, क्यों रे ग्वाली, तुम क्यों हंस रही हो? भोला ने साहसपूर्वक कहा, महाराज, ये मैं समय आने पर बताऊंगा। राजा ने क्रोध में भरकर आज्ञा दी कि इसे कारावास में बंद कर दिया जाए और भोला को कारावास में डाल दिया गया। कुछ दिन गुजरने के बाद भोला ने एक दिन राजा के पास फरियाद भेजी। राजा ने उसे बुलवाया। राजा ने कहा, कहो क्या कहना चाहते हो? भोला ने कहा, महाराज, मैं आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहता हूँ। मुझे बांसुरी बजाने का बहुत शौक है, अतः कुछ समय के लिए मुझे बांसुरी बजाने की आज्ञा दे दी जाए। राजा ने दया दिखलाते हुए कहा, ठीक है, तुम सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति में जेल से बाहर रात्रि में कुछ समय के लिए बांसुरी बजा सकते हो, परंतु फिर तुम्हें कारावास में डाल दिया जाएगा। भोला ने कहा, ठीक है महाराज। उस राजा की एक पुत्री थी जो बेहद खूबसूरत थी। वह हमेशा गुमसुम और उदास रहा करती थी। राजा रानी ने उसे प्रसन्न करने के कई प्रयास किए, परंतु राजा रानी को कभी सफलता न मिली। राजकुमारी को महल की चारदीवारी में हमेशा घुटन और अकेलापन महसूस होता था। एक रात्रि जब भोला महल के बाहर रात्रि में बांसुरी बजाने लगा, तो उसकी मधुर ध्वनि राजमहल में बैठी हुई राजकुमारी के कानों में पड़ी। उस बांसुरी की धुन को सुनकर राजकुमारी मोहित हो गई। उसने महल के झरोके से झांक कर देखा कि ग्वाला बांसुरी बजा रहा है। उसकी बांसुरी की मधुर धुन से राजकुमारी का अंग अंग रोमांचित हो गया। अब यह नित्य कर्म हो गया। हर रात्रि भोला बांसुरी बजाता और राजकुमारी झरोके में बैठकर उसकी बांसुरी की मधुर धुन को सुना करती थी। धीरे धीरे राजकुमारी के व्यवहार में परिवर्तन होने लगा। अब वह अपनी सखियों के साथ प्रसन्न रहने लगी। एक रात्रि जब राजा रानी ने राजकुमारी को झरोके से झांकते हुए देखा कि वह ग्वाले की मधुर बांसुरी की धुन में खोई हुई है और टकटकी लगाकर ग्वाले को देख रही है, यह देखकर राजा रानी बेहद प्रसन्न हुई। उन्होंने अपनी पुत्री को इतना प्रसन्नचित कभी न देखा। दूसरे दिन राजा ने भोला ग्वाले को अपने राजदरबार में बुलाया और कहा, आज से तुम कारावास से मुक्त हो, परंतु तुम्हें आज से मेरी पुत्री को संगीत की शिक्षा देनी होगी। ग्वाले ने कहा, ठीक है महाराज। ग्वाले ने राजकुमारी को संगीत की शिक्षा देना शुरू कर दिया। ग्वाला बांसुरी बजाता और राजकुमारी कभी गीत गाती और नृत्य करती। एक दिन रानी ने जब दोनों को प्रसन्नचित्त देखा तो उसने राजा से कहा, महाराज, हमारे कोई पुत्र नहीं है, क्यों न हम भोला का विवाह राजकुमारी किरण से कर दें और इसे हम अपने राज्य का भावी सम्राट बना दें। राजा ने कहा, ये उत्तम विचार है, किंतु राज्य का शासन संगीत से नहीं, तीव्र बुद्धि, चातुर्य और दूरदर्शिता से चलता है। हम इस पर विचार करेंगे, तभी हम राजकुमारी का विवाह भोला से करेंगे। एक दिन राजा के दरबार में एक पड़ोसी राजा ने अपना दूत भेजा। दूत ने राजा से कहा, महाराज, हमारे राजा ने
आपसे 2 सवाल पूछे हैं। यदि आपने उनका उत्तर दे दिया तो आपका राज्य स्वतंत्र रहेगा, और यदि आप उत्तर न दे पाए तो आपको बंदी बनाकर आपके राज्य को हम अपने राज्य के अधीन कर लेंगे। राजा ने गंभीर होकर कहा, कहो, क्या प्रश्न पूछना चाहते हो? दूत ने पहला सवाल पूछने से पहले राजा के हाथ में एक बड़ा सा चांदी का सिक्का दिया और कहा, हमारे राजा ने पूछा है कि इस सिक्के में आप कहाँ हैं और हमारा राजा कहाँ है? दूसरा सवाल पूछने से पहले दूत ने अपने साथ लाए 2 घोड़े जो एक जैसे रंग के थे, उनकी ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, हमारे राजा का दूसरा सवाल है कि इन दोनों घोड़ों में से आपको ये बताना होगा कि इनमें से पुत्र कौन है और पिता कौन है। राजा और राजदरबारियों ने जब दूत के ये विचित्र सवाल सुने तो वो सभी सोच में पड़ गए। ना तो राजा और ना कोई राजदरबारी इन प्रश्नों का उत्तर दे पाया। उस वक्त भोला राजा के पास खड़ा हुआ था। जब उसने राजा को चिंतित देखा तो कहा, महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो इन सवालों का उत्तर मैं दे दूं। राजा ने भोला को आज्ञा दे दी। भोला ने उस चांदी के सिक्के को बड़े गौर से देखा और कहा, महाराज, इस चांदी के सिक्के में आप और पड़ोसी के राजा सूरजभान अपने राज्य के नक्शे के रूप में विद्यमान है। जो चिन्ह ऊपर बना है वह आपके राज्य का है, और जो चिन्ह नीचे बना है वो आपके पड़ोसी राजा सूरजभान के राज्य का प्रतीक है। दूसरे सवाल का जवाब देते हुए भोला ने कहा, महाराज, दूत के साथ लाए इन दोनों घोड़ों को मैदान में एक साथ छोड़ दिया जाए। जो घोड़ा आगे दौड़कर कुछ समय के बाद दूसरे घोड़े का इंतजार करे वो पिता है, और पीछे पीछे चलने वाला घोड़ा पुत्र है। राजा दोनों प्रश्नों के उत्तर जानकर बेहद प्रसन्न हुआ और दूत खाली हाथ निराशा लेकर वहां से लौट गया। राजा ने अपनी पुत्री किरण का विवाह भोला से कर दिया और उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया। भोला ने कहा, महाराज, आज मैं आपको अपनी हंसी का रहस्य बतलाना चाहता हूँ, जिसके विषय में मैंने आपसे कहा था कि मैं समय आने पर बताऊंगा। राजा ने कहा, बताओ, क्या रहस्य है? भोला ग्वाली ने कहा, किसी ज्योतिष ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा विवाह राजकन्या से होगा। महाराज, मैं तो एक गरीब ग्वाला था जो नदी किनारे गाय चराता था। जब मैंने पहली बार राजा के रूप में आपको और आपकी सेना को देखा तो मुझे ज्योतिष की भविष्यवाणी और अपनी झूठी कल्पना पर हंसी आ गई, परंतु ईश्वर की कृपा से मेरी कल्पना साकार हो गई। यदि मनुष्य की नीयत अच्छी हो तो ईश्वर भी उसके भाग्य के सितारे चमका देता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाइप करें। थैंक यू।